अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चल है भाईजान। फाइनली 5 और 10 साल के वीज़ा के मतलब जो है अनाउंसमेंट कर दी गई है। आज 29 सितंबर है और कुछ देर पहले जो है वो अपडेट आ चुकी है और 22 लोगों को, पहले 22 लोगों को जो है डिफरेंट मालिक से उनका ताल्लुक़ है, उनको 5 और 10 साल के वीज़ा कार्ड दे दिए गए। यानी उनका रेजिडेंसी स्टेटस जो है 5 और 10 साल में अपग्रेड हो चुका है। और 5 साल या 10 साल का वीज़ा कौन से इन्वेस्टर ले सकते हैं, उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं और वो आपको बता देते हैं। और ये भी कि एप्लीकेशन जो है 3 अक्टूबर से ऑनवर्ड जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं। और 10 साल के वीज़ा के लिए मिनिमम 5 लाख ओमानी रियाल जो है आपने किसी भी LLC कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हो या क्लोज जॉइंट स्टॉक कंपनी हो या फिर जो है गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट की हो तो आप एलिजिबल हैं 10 साल का वीज़ा लेने के लिए। और इसके अलावा अगर आपकी कोई भी कंपनी है ओमान में और उसमें 50 एम्प्लॉय हैं, ओमानी कंपनी एटलीस्ट 50 ओमानी एम्प्लॉय, ऐसी आपकी कंपनी जिसमें 50 ओमानी लोग काम करते हैं, ओमानी वर्कर हैं 50, बेशक उसकी वेल्थ कितनी भी है, 5 लाख है, 10 लाख है, लाख है, 2 लाख है, लेकिन 50 ओमानी एम्प्लॉयज़ आपके साथ काम करते हैं आपकी कंपनी में, तो भी आप एलिजिबल हैं 10 साल का वीज़ा लेने के लिए, रेजिडेंसी स्टेटस लेने के लिए। उसके बाद है जी कोई भी हाउसिंग यूनिट जिसकी वैल्यू 5 लाख ओमानी रियाल है या इससे ज़्यादा है तो भी आप एलिजिबल हैं। उसके बाद आता है 5 साल। 5 साल के लिए क्या है कि जो इन्वेस्टमेंट की वो है 2.5 लाख लिमिट, मिनिमम 2.5 लाख अगर आपने इन्वेस्टमेंट की होगी तो आप एलिजिबल होते हैं, या 2.5 लाख रियाल ही आपने अगर किसी प्रॉपर्टी ख़रीदी है तो भी आप एलिजिबल हैं। इसमें 50 ओमानी वाला जो है वो सिलसिला नहीं है 2.5 लाख में, 5 साल वाले में से वो सिर्फ 10 साल वाले में। अगर आपने 5 साल की रेजिडेंसी स्टेटस जो है वो लेना है तो मिनिमम 2.5 लाख इन्वेस्टमेंट लाजमी है। और दूसरा उसमें यह है कि सिमिलर अमाउंट की अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीदी है रेजिडेंस या कमर्शियल तो भी आप एलिजिबल हैं 5 साल का स्टेटस लेने के लिए। उसके बाद है जिनकी सैलरी 4,000 ओमानी रियाल से ज़्यादा थी और वो रिटायर हो चुके हैं ओमान में, और वो भी एलिजिबल हैं 5 साल का रेजिडेंस स्टेटस लेने के लिए। बाकी डिटेल में जो है डिस्क्रिप्शन में ये डिटेल भी डाल दी है, आप रीड भी कर सकते हैं और मेरे ख्याल से इट विल बी गुड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एज़ वेल। बाकी जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि छोटी छोटी कंपनियां या छोटे छोटे जो इन्वेस्टर हैं उनको भी शायद मिलेगा, तो वैसा नहीं है। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। तो साडा खैर रखने वास्ते लाइक शेयर सब्सक्राइब। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।